हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। लास्ट लेक्चर में अपना प्रैक्टिस सेट 3.2 पूरा कंप्लीट हुआ था। अब लेना है प्रैक्टिस सेट 3.3। तो प्रैक्टिस सेट 3.3 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा 5 मिनट में रिवाइज करेंगे। पिछला पोर्शन जो अपने पढ़े हैं उसको थोड़ा सा रिवीजन करते हैं 5 मिनट में। चलो देखते हैं। ऑब्जर्व दिस सीक्वेंस 2, 5, 8, 11, 14 इस तरह ये सीक्वेंस है। और आपको नाउ दिस इज फर्स्ट टर्म T1, T2, T3, T4 इस तरह T5। these are terms of sequence. This first term is a T1 is also denoted by A। ध्यान रखना है, first term is also denoted by A। now in this sequence अब आपको चेक करना है whether this sequence is an arithmetic progression or not। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है ये चेक करना है। तो सबसे पहले आपको ये डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। एंड इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, अगर डिफरेंस अगर कांस्टेंट मिलेगा आपको तो गिवन सीक्वेंस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब चेक करते हैं डिफरेंस T2 minus T1, T2 minus T1 that is 5 minus 2 मतलब 3 आ गया। और T3 minus T2, T3 minus T2 that is 8 minus 5 again 3 आ गया। और T4 minus T3 again 11 minus 8 3 आ गया। T5 minus T4 that is 14 minus 11 इज इक्वल टू 3। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं हर बार जो डिफरेंस मिल रहा है आपको, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म म्हणजे लगातार टर्म मधला जो डिफरन्स आहे तो प्रत्येक वेळेला सारखा आहे, कॉन्स्टंट आहे। तो डिफरेंस अगर कॉन्स्टंट है जो सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। यहां तक तो अपना हुआ था पहले। अब उसके आगे मान लीजिए फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है और आपको 10th नंबर की टर्म निकालना है या फिर 100th नंबर की टर्म निकालना है, मतलब Tn निकालना है। तो उसके लिए फार्मूला आपको याद रखना है। देखो, इफ A इज अ फर्स्ट टर्म एंड D इज अ कॉमन डिफरेंस, ये दो वैल्यू अगर आपको पता है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, देन nth term in an arithmetic progression is Tn is equal to A plus n minus 1 into D। ये ध्यान रखना है आपको। nth नंबर की टर्म निकालना है, जैसे कि 100 नंबर की टर्म निकालना है तो T100, तो n के जगह 100 रखना है। और फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर आपको पता है तो ये वैल्यू यहाँ रखना है, तो आपको 100 नंबर की टर्म मिलेगी। मतलब ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। nth टर्म के लिए Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये होगा nth टर्म। अब नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ n टर्म, जैसे कि ये टर्म्स गिवन है, ये पूरे जैसे कि पहले 5 टर्म की सम चाहिए तो S5, पहले 10 टर्म की सम चाहिए तो S10, पहले n टर्म की सम चाहिए तो Sn। तो सम निकालने के फार्मूला है, इफ फॉर अ गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इफ फर्स्ट टर्म अगर ये है एंड कॉमन डिफरेंस अगर D है तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ ये फार्मूला ध्यान रखना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, पहले n टर्म्स की सम निकालने के लिए फार्मूला है Sn इज इक्वल टू सम, यानी S से स्टार्ट होगा, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2। फार्मूला देखो, n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D।
फार्मूला याद करना अच्छे से, n/2 is equal n/2 in bracket 2a plus n minus 1 into d, where a is first term and d is common difference। मान लीजिए आपको सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म निकालना है, मतलब s100, तो s100 n के जगह 100 रखना है और ये और d फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस रखना है, आपको सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स मिलेगी। इस तरह ये फार्मूला यूज होता है। और एक फार्मूला है Sn निकालने के लिए, और Sn इज इक्वल टू, और दूसरा फार्मूला देखो क्या, ये बहुत सिंपल है, n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l, ये मीन्स फर्स्ट टर्म और l मीन्स लास्ट टर्म। यहाँ पे वेयर a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, और l इज इक्वल टू लास्ट टर्म, दैट इज tn, l इज इक्वल टू tn बोलेंगे इसको, लास्ट टर्म। मतलब ये फार्मूला आपको कब यूज करना है, अगर गिवन सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको पता है तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म निकालने के लिए ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये यूज कर सकते हैं, है ना। अगर लास्ट टर्म आपको नहीं पता है तो ये फार्मूला यूज करेंगे, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो ये यूज करेंगे। ये इतना कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाता है, सिंप्लीफिकेशन। तो ये दोनों फार्मूले आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स पूरे लेसन में सिर्फ ये दो ही फार्मूले का यूज होता है। अब ये दो फार्मूले तो आराम से आप याद कर सकते हैं, है ना। फिर से एक बार देख लो, अगर आपको nth टर्म निकालना है तो फार्मूला लेंगे tn का, हाँ, nth नंबर की टर्म निकालना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सम निकालना है तो सम के लिए फार्मूला लेंगे n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर दूसरा फार्मूला n/2 a प्लस l मीन्स लास्ट टर्म। अगर लास्ट टर्म पता है तो ये यूज करना है, नहीं तो फिर ये यूज करना है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। और nth टर्म निकालने के लिए बस ये दो फार्मूले के ऊपर फोकस करो, है ना। पूरे लेसन में यही फार्मूले यूज होंगे, जिसके अलावा दूसरा फार्मूला भी नहीं है, यही है बस। अब कुछ बेसिक और क्लियर करते हैं, जैसे कि सम निकालना है आपको। मान लीजिए फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, अब यही प्रॉब्लम लेते हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है 6 है और कॉमन डिफरेंस है 3, आपको S27 निकालना है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 27 टर्म, पहिल्या 27 टर्मची सम काढायची आहे। तर एसएनचा फॉर्म्युला घेऊ। आता हा नाही चालणार आपल्याला, कारण लास्ट टर्म नाही आहे आपल्याकडे, हा फॉर्म्युला घेऊ। Sn इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बनेगा, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस तरह फॉर्मूला है। और S27 निकालना है, n के जगह 27, सम ऑफ फर्स्ट 27 टर्म्स, दैट इज 27/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू फर्स्ट टर्म 6 है, प्लस 27 माइनस 1, n 27 है ना, तो 27 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 3 है, ब्रैकेट कंप्लीट, दैट इज 27/2 इन ब्रैकेट 12 प्लस ये बनेगा आपका 26 इंटू 3, 26 इंटू 3 करेंगे 78 हो गया। 78 में प्लस 12 ऐड कर दिया तो ये होगा 90, तो इधर लिख रहा हूँ अभी 27/2 इंटू 90, दैट इज 27 इंटू 45, जो भी प्रोडक्ट मिलेगा इस तरह आपको सम ऑफ फर्स्ट 27 टर्म्स मिलेगी। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आ रहा है। यही फर्स्ट प्रॉब्लम है, ये जो अपन ने एक्सप्लेन किया ना, यही है प्रैक्टिस सेट 3.3 का फर्स्ट प्रॉब्लम। फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं। देखो वही है, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन। फर्स्ट टर्म 6 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, और S27 मतलब फर्स्ट 27 टर्म्स की सम निकालना है। तो फार्मूला Sn का n/2, फार्मूला, इसको एक्टिविटी कंप्लीट कर रहे हैं अभी। n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हो गया। अब वैल्यू रखते हैं S27, मतलब n के जगह 27 है, तो 27/2, ये की वैल्यू कितनी है
सॉरी ये गलत लिखा अपन ने, 2a है, हाँ 2a, 2 इंटू ए दैट इज 12, तो ये तो ऑलरेडी गिवन ही है। 27 माइनस 1 इंटू डी कितना है, 3 है, तो ये आया था अपना, ये सॉल्व किया ना अपन ने, तो ये सम कितना आया था, 90 आ गया, ये टोटल 90 है। तो 27 इंटू 2 से डिवाइड कर दिया तो 45। अब इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, 27 इंटू 45, 3 बच गया, 5 13 10, ठीक है, 5 1 2 1 5 1 2 1 5। इस तरह ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। देखो सिर्फ दो फार्मूले के ऊपर फोकस करना है। फिर से एक बार बता देता हूं, लगे तो nth टर्म निकालना है तो tn का फार्मूला लगाएं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला लगाना है। और सम निकालना है तो sn, सम sn n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर n बाई 2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को tn बोलेंगे, tn। ये अगर पता है, लास्ट टर्म पता है तो इसको भी यूज कर सकते हैं। बस ये दो फार्मूले के ऊपर फोकस करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स, मतलब 123 नंबर्स है, टर्म्स है इस तरह इवन, उसकी सम निकालना है, मतलब S123 आपको फाइंड करना है, राइट। तो एक पॉइंट पहले नोट कर दो, अभी बाकी प्रॉब्लम में भी आपको काम में आ जाएगा, इसको ध्यान रखो। आप बताओ, n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n natural numbers 1 2 3 4 5 up to n, ध्यान रखना है। फर्स्ट n even natural number, even natural numbers, ये बाकी प्रॉब्लम में भी आपको काम आ जाएगा। even natural number 2 4 6 8 up to 2n, इसमें लास्ट टर्म आता है 2n। और एक ध्यान रखना है, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर्स, बाकी प्रॉब्लम में भी आपको काम में आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट्स, ऑड नेचुरल नंबर्स 1 3 5 7, इस तरह 2n माइनस 1, इसकी टर्म देखो लास्ट वाली, ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी काम आ सकता है, इसको नोट कर लेना। अभी आपको सम ऑफ 123 फाइंड करना है, ठीक है। सम ऑफ 123 इवन नेचुरल नंबर, पहले इवन नेचुरल लिखते हैं। फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स आर 2 4 6 8, ऐसा कंटिन्यू चलेगा, लास्ट में 2n, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस भी 2 है, देखो ना 6 माइनस 4 8 माइनस 6 कॉमन डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म है, तो यस n फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करना है S123 फाइंड करना है, तो हियर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 2 है, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू अगेन 2 है, फर्स्ट टर्म 2 है, और कॉमन डिफरेंस देखो 8 माइनस 6 6 माइनस 4 कॉमन डिफरेंस 2 है, और आपको फाइंड करना है S123। तो क्लियरली Sn का फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला लिखना है Sn का, Tn का नहीं, Sn का फार्मूला लगाना पड़ेगा। Sn इज इक्वल टू यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है, ये जो टोटल इवन नंबर्स है कितने हैं, 123 है, ध्यान रखो, n इज इक्वल टू 123 है। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये सेकंड वाला फार्मूला नहीं चलेगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म पता ही नहीं ना अपने को, हाँ। देयरफॉर S123
S123 n कितना है 123 अपॉन 2 123 है ना, n इज इक्वल टू 123 इन ब्रैकेट 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2 है प्लस 123 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस है अगेन 2। इसको सॉल्व करते हैं। S123 ये तो फाइंड करना है अपने को 123 अपॉन 2 ये हो गया 4 प्लस ये 122 इंटू 2 हो गया ये 144 हो गया 123 अपॉन 2 इंटू ये 244 हो गया 244 प्लस 4 248 हो गया 248। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा दैट इज 123 इंटू 124। इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज द सम ऑफ S123। कैलकुलेट करो, इसका आंसर लिख देता हूँ डायरेक्टली। इसका आंसर आएगा, आप चेक कर लेना 15252 15252। एक बार प्रोडक्ट चेक कर लेना, ये इतना आंसर आपको मिलेगा 252। चेक कर लेना प्रोडक्ट। इस तरह आपको सम ऑफ फर्स्ट 123 टर्म्स मिल गए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन फ्रॉम लिखा है टेक्स्ट बुक में, बिटवीन लिखो 1 to 350, मतलब 1 और 350 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स है उसकी सम निकालना है। उसकी सम कितने इवन नंबर्स है आपको पता नहीं है, जैसे कि यहाँ 123 गिवन था, अभी कितने नंबर्स है वो पता नहीं है, मतलब n फाइंड करना है। सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन, अब पहले यहां लिख देते हैं इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350 आर। देखो पहला नंबर रहेगा 2, उसके बाद 4 6 8 कंटिन्यू चलेगा, उसके बाद लास्ट में 350, 1 और 350 के बीच में, तो 350 नहीं लेना है, तो इसके पहले जो आएगा 349, ये भी इवन नंबर नहीं है, उसके पहले आएगा 348 लास्ट वाला इवन चाहिए ना, 348 रहेगा, लास्ट में 350 है, ये तो लेना ही नहीं है, इसके पहले है 349 वो भी इवन नंबर नहीं है, फिर 348 इस तरह। तो इसमें फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है, 4 - 2 6 - 2 कॉमन डिफरेंस है, और Tn भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो वो सेकंड फार्मूला लगाए तो भी इजी जाएगा। देखो हियर नहीं, पहले तो अपने को कितने टर्म्स है, सम ऑफ ऑल टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये फाइंड करना है। ठीक है, तो हियर ये इज इक्वल टू 2 है, d इज इक्वल टू अगेन 2 है, और Tn इज इक्वल टू 348 है। ठीक है, और फर्स्ट फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट फाइंड n कितने टर्म्स है, कितने नंबर्स है इसके बीच में, फिर जितने भी नंबर्स है 100 200 जो भी नंबर्स है उसकी सम निकालना है। मान लीजिए 70 टर्म्स है, 70 नंबर्स है, तो आपको S70 निकालना है। मान लीजिए 55 है तो S55 निकालना है, बराबर है। तो नंबर ऑफ टर्म्स पहले कितने हैं, मतलब ये कितने नेचुरल नंबर्स है ये आपको पहले फाइंड करना है, n फाइंड करना है। n फाइंड करने के लिए अब देखो इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो Tn का फार्मूला लगाएंगे, पहले Sn तो नहीं निकालेंगे डायरेक्टली, फार्मूला है a प्लस n - 1 इंटू डी, पहले n निकालना है। तो Tn जो है यह 348 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 2 प्लस n फाइंड करना है, n - 1 इंटू डी कितना है 2 है, इसको सॉल्व करते हैं, 2 प्लस 2n - 2, और ये -2 + 2 कैंसिल हो गया। अब 2n इज इक्वल टू 348
सो n इज इक्वल टू 348 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा, 2 7 जा, 2 9 जा, 2 1 जा, 2 7 जा, 2 9, 179 टर्म्स है टोटल। कितने टर्म्स हैं? 179 नंबर्स है। आपको निकालना है 179, यस 127 निकालना है। प्रॉब्लम चेक कर लेते एक बार। 2 1 जा, 2 7 जा, 2 4 जाएगी ना, हाँ तो सॉरी 174। तो ऐसे 174 नंबर्स है। नाउ फाइंड एस 174, ये फाइंड करना है। ये जो नंबर्स है कितने हैं टोटल नंबर्स? 174 है। तो ये 174 नंबर की सम निकालना है। अभी फार्मूला लगाएंगे एसएन का। सो एसएन इज इक्वल टू, फार्मूला दोनों चलेगा, वो सिंपल वाला भी चलेगा, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी लगा सकते हैं। और ये लगाएंगे अपन सिंपल वाला, एसएन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l मीन्स लास्ट टर्म, ठीक है। तो हियर ये वाला लगाएंगे हम, ये भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं। हियर फर्स्ट टर्म कितना है अपने पास? 2 है। लास्ट n कितना है? s 174, मतलब n 174 है। और लास्ट टर्म जो है जिसको बोलते हैं tn विच इज गिवन कितना है? 348 है। ये सब वैल्यू इसमें रख दो, ये इजी जाएगा इससे। इसको यूज करेंगे, दैट इज n/2 मीन्स 174/2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म 2 है प्लस लास्ट टर्म है 348, दैट इज 174। ये हो गया आपका कितना? 350 हो गया, 350 हो गया। इसको डिवाइड कर दो, 2 1 जा, 2 7 जा, 2 5 जा, दैट इज 174 इंटू 175। इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसका प्रोडक्ट आ गया 30450। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 19th टर्म 52 है, मतलब T19। देखो T19 कितना है? 52 एंड 38th टर्म इज 128, मतलब T38 ये है 128। और फाइंड द सम ऑफ 56 टर्म, मतलब फाइंड करना है S56 फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स फाइंड करना है। आप देखो ये T19 गिवन है, T38 गिवन है, बराबर है। तो आपको पहले फार्मूला लगाना पड़ेगा Tn का, क्योंकि Sn निकालने के लिए फार्मूला क्या है? फिर से देखो, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है। मतलब आपको ये और डी पता होना चाहिए, है ना, तभी आप Sn निकाल लेंगे ना, ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले आपको Tn का फार्मूला लगाना पड़ेगा। देखते हैं Tn का फार्मूला लगाते पहले। हाँ, लेट a be the first term, and d be the common difference of an arithmetic progression, ठीक है। तो फार्मूला लगाएंगे पहले Tn का। Tn का फार्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला लगाएंगे। देयरफॉर T19 इज इक्वल टू a प्लस, मतलब n इज इक्वल टू 19 है, T19, क्योंकि T19 गिवन है तो T19 ही निकालेंगे, फिर T38 निकालेंगे, यही फार्मूले से। T19 इज इक्वल टू a प्लस 19-1 इंटू डी, ये तो पता ही नहीं अपने को, निकालना है। सो T19 इज इक्वल टू a प्लस 18d, but T19 is given, but T19 which is given कितना? 52, ये given है। मतलब ये जो वैल्यू है ये प्लस 18d की, T19 कितना गिवन है? 52 है। Therefore a प्लस 18d which is equal to 52, ये इक्वेशन 1 हो गया आपका, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये गिवन है, 52 गिवन है। उसी तरह T38 निकालेंगे। Therefore T38 अभी फार्मूला वही लगाना है, T38 a प्लस
38 minus 1, T38 minus 1 into D, that is the T38 is equal to A plus 37 into D, 37 into D. But this value is given, but T38 is given, कितना गिवन है 128, ये वैल्यू गिवन है, बराबर है। तो therefore this value is T38 और T38 तो गिवन है 128 है, तो ये सेकंड इक्वेशन बनेगा आपका A plus 37D इज इक्वल टू 128, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन अगर आप सॉल्व करोगे, इसके पहले भी अपन ने सॉल्व किया साइमल्टेनियस इक्वेशन, कोएफिशिएंट सेम है। देखो सब्ट्रैक्शन करोगे तो पहले d की वैल्यू मिलेगी, फिर d की वैल्यू जो भी मिलेगी आपको इक्वेशन 1 और 2 में पुट करना है, तो a की वैल्यू मिलेगी। a और d मिल गया तो ये फार्मूले में रख के आपको S56 मिलेगा। लेकिन ऐसा करेंगे ना तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। देखो इसके पहले ऐसी मेथड अप्लाई किया अपन ने, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, तो इसको क्या करते हैं अलग मेथड लगाते हैं। दोनों को पहले ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करते हैं पहले। देखो क्या बनता है, दोनों को ऐड कर दिया, दैट इज a प्लस 18d इज इक्वल टू 52। इसको ध्यान रखना अच्छे से, a प्लस 37d इज इक्वल टू 128। अगर आपने ये कोएफिशिएंट से सब्ट्रैक्शन करके d की वैल्यू निकाला, फिर d की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दिया, a और d मिलेगा, लेकिन वो बहुत लंबी प्रोसीजर बनेगी। मिलेगा आंसर भी मिलेगा आपको, लेकिन प्रोसीजर लंबी होगी, ठीक है। इसीलिए दूसरा मेथड अप्लाई कर रहे हैं। पहले दोनों को ऐड कर देते हैं, a प्लस a 2a हो गया, प्लस इसका एडिशन कितना हो गया, ये 15 और ये 55d हो गया, और ये टोटल हो गया आपका 0 180 हो गया। इसको लिखेंगे नंबर 3। बस यहीं तक है। देखो ये और डी आपने सेपरेट वैल्यू नहीं निकाला, ध्यान रखो। अब फाइंड करना है, नाउ फाइंड S56। तो फार्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला लगाएंगे। Therefore S56 n के जगह 56, that is 56 upon 2a plus 56 minus 1 into d, ये हो गया, that is 56 upon 2 in bracket 2a plus 55d हो गया ये, और ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू है 2a plus 55d is equal to 180। बस यहाँ रख देंगे, आ गया आपका आंसर। सो S56 is equal to 56 upon 2 into ये वैल्यू है 180। कहाँ से लिया, फ्रॉम 3 लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज 56 into कितना हो गया, ये 90 हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया तो 90 हो गया। इसका मल्टीप्लिकेशन करो, जो भी है वो आंसर मिलेगा 56 इंटू 90, 5 आ गया, 5040, ये इसका प्रोडक्ट आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में एक्टिविटी है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम एक्टिविटी का है, तो एक्टिविटी बाद में कंप्लीट करेंगे। पहले जो प्रॉब्लम है इसको अपनी मेथड से सॉल्व करेंगे। अपने सॉल्व करने के बाद यहाँ फिर जो बॉक्स है उसको फिल कर देंगे, ठीक है। तो उसको थोड़ी देर के लिए रहने दो। मान लीजिए इस तरह का प्रॉब्लम है आपका, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 140, नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। मतलब 1 और 140 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स है विच आर डिविजिबल बाय 4, इसकी सम निकालना है, बराबर है। मतलब ऐसे कितने नेचुरल नंबर है ये तो पता नहीं अपने को, जैसे कि 10 15 जो भी है, जैसे कि 55 है तो यस 55 निकालना है। पहले तो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 140 कितने हैं, मतलब n फाइंड करना है पहले। n अगर आपका आ गया, जो भी आया, जैसे कि मान लीजिए n इज इक्वल टू 55 आ गया, तो यस 55 आपको फाइंड करना है, बराबर है।
तो देख पहले n सॉल्व कर, n फाइंड करते हैं। देखो क्या गिवन है, तो इसको बाद में कंप्लीट करेंगे। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन, बुक में फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम मत लिखो, बिटवीन 1 to 140 which are divisible by 4, which are divisible by 4। कौन से नंबर रहेंगे 1 और 140 के बीच में? पहला नंबर मिलेगा 4, उसके बाद 8, उसके बाद 12, ऐसा कंटिन्यू चलेगा। 140 लास्ट नंबर है ना, 140, लेकिन 4 से डिवाइड होने वाला चाहिए, ठीक है, ये भी है, लेकिन बिटवीन 1 to 140 के बीच में, इसके पहले आएगा 139, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 में भाग जाना रे नंबर्स पाहिजे, बिटवीन 1 to 140, हाँ 138 4 में भाग जातो का नहीं जात, 137 ये भी नहीं है, 136, तो लास्ट नंबर है आपका 136। इस तरह ध्यान रखना है आपको। कौन से नंबर है नॅचरल नंबर, असे नंबर्स 1 आणि 140 च्या मधातले की ज्याला 4 न भाग जातो। पहला नंबर है 4, नंतर 8, 12, इस तरह आखिरी का नंबर रहेगा 136, इस तरह। तो हियर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 4 है, डिफरेंस 4 है, और ये लास्ट टर्म है tn इज इक्वल टू 136। आपको n फाइंड करना है, फर्स्ट फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो फार्मूला tn का लगाएंगे पहले। tn का फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब तक n नहीं मिलेगा उसके बाद ही अपन SN निकालेंगे ना, सम निकालेंगे उसके बाद। तो tn की वैल्यू है 136 विच इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज 4 प्लस n पता नहीं है, n माइनस 1 इंटू डी कितना है 4 है, तो 136 इज इक्वल टू 4 प्लस 4n माइनस 4, ये माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो गया, सो 4n इज इक्वल टू 136, सो n इज इक्वल टू 136 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 जा 1 बचा, 4 4 जा, ऐसे टोटल कितने नंबर्स है 34। मतलब 34 नेचुरल नंबर्स है बिटवीन 1 और 140 के बीच में, और इसकी सम निकालना है। नाउ फाइंड एस 34, ये फाइंड करना है अपने को। हाँ, तो फिर से हियर फर्स्ट टर्म पता है कितना 4 है, डी कितना है अगेन 4 है, tn भी पता है, मतलब लास्ट टर्म भी पता है, तो सेकंड वाला फार्मूला लगाएंगे सिंपल वाला। लास्ट टर्म भी पता है आपको कितना 136, और n कितना है 34, सो Sn इज इक्वल टू फार्मूला n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a, सॉरी इन ब्रैकेट a प्लस l, ये वाला लगाएंगे, या फिर ये भी चलेगा Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी चलेगा, लेकिन ये सिंपल है, फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म भी पता है, ये फार्मूला लगाएंगे। देयरफॉर S34, ऐसे 34 नंबर के पहले फर्स्ट 34 टर्म की सम निकालना है। 34 डिवाइडेड बाय 2 n इक्वल टू 34 है, फर्स्ट टर्म है 4 और लास्ट टर्म जो है वो है 136 है। अब ये होगा 37, दैट इज 17 हो गया, इनटू ये तो सम हो गई 140, इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब 6 नंबर का प्रॉब्लम देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स, सम गिवन है 55 टर्म की, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 3300, फाइंड 28 टर्म। मतलब यहाँ गिवन है आपको S55 गिवन है, S55 है 3300, और 28 नंबर की टर्म निकालना है, T28 आपको फाइंड करना है। तो लेट A be the first term, and D be the common difference, common difference in an arithmetic progression, ठीक है। तो S55 गिवन है, तो Sn का फार्मूला लगाएंगे। सो Sn इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, n अपॉन 2 इन ब्रैकेट
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। तो S55, क्योंकि S55 की वैल्यू गिवन है तो S50 Sn का फार्मूला लगाएंगे। तो n के जगह 55 है तो 55 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 55 माइनस 1 इंटू डी, इस तरह हो गया। दैट इज S55 वैल्यू इज गिवन 3300 है ये, which is equal to 55 upon 2 in bracket 2a plus 54d। 54d, इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे और इसके साथ कैंसिल कर देंगे। 3300 which is equal to 55 upon 2, if we take 2 common in bracket we get a plus 27d, 27 बचेगा और ये 2 कैंसिल हो गया। इसको अपॉन में लिखते हैं 3300 डिवाइडेड बाय 55 which is equal to a plus 27d। तो 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 5 जा 11 3 जा 0 0, 300 को डिवाइड कर दिया 5 से, ये आ गया आपका 60। तो a plus 27d मतलब a plus 27d इसकी वैल्यू आपकी 60 आ गई। ठीक है, इस ये वैल्यू का हम यूज करेंगे अभी। ठीक है, अब आपको T20th नंबर की टर्म निकालना है। 20th नंबर की टर्म निकालना है तो फार्मूला Tn का लगाना पड़ेगा। T28 फाइंड करना है, फार्मूला लेंगे Tn का। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T28 n के जगह 28, सो a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a प्लस 27d। और ये कंप्लीट वैल्यू जो है ये गिवन है वो कितना है 60 है। इस तरह आपको T28 नंबर की टर्म आ गई 60, ये टर्म है आपके 60। देयरफॉर आंसर लिखना है 20th टर्म इज 60, लास्ट में आंसर लिखना है। ठीक है, और 3 प्रॉब्लम बाकी है, वो थोड़े उसको टाइम लगेगा कि वीडियो बहुत लंबा बनेगा, है ना, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।